दुख क्यों ना हो, कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, कितना भी मुसीबत क्यों ना हो, शैतान कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वो आपको पकड़ने की कोशिश तो करेगा और कुछ समय तक सफल नहीं होगा, लेकिन विश्वास करो वो शाश्वत के लिए सफल नहीं हो सकता, वो शाश्वत के लिए हमें पकड़ नहीं सकता, उसको एक न एक दिन हमें छोड़ना ही पड़ेगा। Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. वो काफी है। कौन काफी है? वो काफी है। आज मैं एक व्यक्ति से आपको मिलाना चाहता हूँ। आप अपने एनर्जी को संभाल के रखो, क्योंकि जब उस व्यक्ति को जब देखोगे या उसको जब सुनोगे, सुनने के बाद आपकी तारीफ, आपको कितनी शक्ति हो, उतनी जोर से उसके लिए तारीफ बजाना है, क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अद्भुत बड़ा व्यक्ति है। बाइबल में एक जगह पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति 4 दिन से कब्र में मरा हुआ था। 4 दिन से कब्र में मरा हुआ था और 4 दिन से कब्र में मरा हुआ था, उसके अंदर दुर्गंध आ रही थी। जब वो वहां पर आया, एक व्यक्ति वहां पर आया और आने के बाद उसके परिवार से कहता है कि भाई उस व्यक्ति को तूने कहा कर, बोलता वो उस कब्र में गड़ा हुआ है, वहां पर मत जा, वहां पर दुर्गंध आ रही। और उसने कहा नहीं, तू मुझे वहां पे ले चल। और जब वहां पे गया और उसने कहा हे लाजर बाहर, क्या कहा? हे लाजर बाहर। वो कौन है व्यक्ति पता है? यीशु। यीशु मसीह के हालेलुया हालेलुया। सारे यीशु को मिले, सारे यीशु को मिले, सारे प्रशंसा यीशु को मिले। हालेलुया। आज हम उसी यीशु मसीह के जो शब्द उसने कहा है, क्या कहा उसने शब्द आपको पता है? उसने लाजर से नाम लिया उसने। अगर वो कहता है मुर्दा बाहर निकला तो क्या हो जाता? अगर लाजर का नाम नहीं लिया तो क्या हो जाता पता है आपको? सब मुर्दे बाहर निकल जाते थे, कोई मुर्दा जमीन में रहता नहीं। इसलिए उसने कहा हे लाजर बाहर आ। उसके शब्द में कितने सामर्थ्य देखिए। आज वही शब्द के बारे में बात करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जब हम पुराने नियमों में देखते हैं या राजा महाराजा के बारे में हम देखते हैं, देखो रानी जो होती है राजा को पहलाती है, फुसलाती है ताकि राजा से कुछ वचन ले सके। और उस समय में वचन को बड़ा महत्व था और एक बार राजा ने जो काम किया उसको वचन को पूरा करना ही था, अपने सुनाने का। लेकिन आज देखो धीरे धीरे वो बातें धूमिल होती जा रही है, खत्म होते जा रहे हैं। आज कोई बात भी करता है, कोई शब्द भी देता है, आज हमें क्या हो रहा पता है? उसके शब्द पर हम विश्वास नहीं हो पा रहा। हमें लगता है ये इंसान धोखेबाज है। शैतान क्या कर रहा पता है? वो कहीं न कहीं रीति से उस शब्द को धूमिल करते जा रहा है ताकि लोगों का शब्द में से भरोसा उठ जाए। ये शैतान का सबसे बड़ा चाल हो रहा है और हाँ कई हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं क्योंकि लोगों को इस तरह से इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन ध्यान गॉड आज भी हम जैसे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, शब्द को इनकार नहीं करते। जो लोग शब्द को इनकार कर देते हैं वो लोग वो नहीं देख पाते जो देखना चाहते हैं। हमारे पास शब्द है, इसलिए हम सारी चीजों को देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। आज इसी में से आज हम कुछ देखेंगे। हम दिखाते हैं व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसका 12 वचन। देखो शब्द कितना महत्व देता है, शब्द में कितनी ताकत है, शब्द में कितनी सामर्थ्य। देखो यहाँ व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसका 12 वचन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जीसस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हम बढ़े आगे, ठीक है। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा परंतु कोई रूप नहीं दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। और आगे देखो क्या लिखा है, ये हमारा थीम वर्ड है। और उसने तुमको अपनी वाचा के 2
वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर को तो पटिया पर लिख दिया। आगे, और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उनको माना करो। अब यहाँ पर क्या बता रहा है? परमेश्वर ने आग में लेकर वहां पर बातें करने लगा, लेकिन जो बातें सुन रहे थे अगर कुछ शब्द सुनाई दे रहा था और लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। और बाइबल कहती है कि वो एक देश में लेके जाने पर ताकि ये जो शब्द मैंने तुम्हें बताया वो शब्द को लिख के रखो, ताकि जब तुम उस देश में जाओगे, कैसे लिखा गया देखो, मुझको ये यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि नियम सिखाने के लिए आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने पर तुम पर पार जाने करो, उसमें तुम उनको माना करो। इसलिए परमेश्वर ने शब्द को दिया। बाइबल क्या बता रही है यहाँ पर? यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा, ठीक है, अब्राहम ने एक वाचा बांधी कि मैं तुम्हारे लोगों को, जो तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ी है वो गुलामी में कुछ साल रहेगी और गुलामी में रहने के बाद मैं उन्हें एक देश में लेके जाने करूँ। परमेश्वर जो शब्द देता है, जब तक वो शब्द पूरा नहीं होगा तब तक परमेश्वर तब छोड़ता नहीं है। हालेलुया, मेरे सुनो, मैं फिर से कह रहा हूँ, परमेश्वर ने एक बार जब शब्द दिया है, जब तक वो शब्द पूरा नहीं होता तब तक परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने ये शब्द किसको दिया था? अब्राहम को दिया। अब्राहम के बाद उसने इसहाक से कहा कि इस तरह से होगा, इसहाक ने याकूब से कहा इस तरह होगा, कि परमेश्वर शब्द हमारे पास आए। और याकूब से जोसेफ, जोसेफ के संतानों के अंदर बात फैल गई। और 430 साल ये लोग गुलामी में जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर का शब्द वहां पे पनप रहा था। वो इंतजार कर रहे थे कि एक ना एक दिन परमेश्वर का शब्द पूरा होगा, एक ना एक दिन परमेश्वर का शब्द पूरा होगा। और वहां पर क्या बता रहा है? वहां पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम मोसेस था। तो परमेश्वर ने मोसेस को इस्तेमाल किया, लेकिन मोसेस को ऐसा लगा कि इनको छुड़ाने के लिए शब्द काफी नहीं, मैं काफी। क्या है? शब्द काफी नहीं, मैं काफी हूं। इसलिए उसने क्या किया? अपना बल, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर उसने मिस्र के एक सैनिक को मार दिया। जब उसे पता चला कि ये गलत है तो वहां से अपनी जान छुड़ाकर वो भागा वहां से। लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट कर रहा हूं। भागने के बाद 40 साल वो जंगलों में रहा। कितना साल? 40 साल जंगलों में रहा। जंगलों में रहने के बाद एक बार परमेश्वर से दर्शन किया आग में। कहां पर? एक झाड़ थी, झाड़ के अंदर आग लगी हुई थी, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी झाड़ जल नहीं रहा था, खाली आग दिखाई दे रहा था, लेकिन परमेश्वर का शब्द उसको सुनाई पड़ रहा था। क्या था? उन दिनों के अंदर उस झाड़ के अंदर आग लगी हुई थी और आग के अंदर से शब्द आ रहे थे। उन दिनों के अंदर परमेश्वर ने बाइबल में दिया और बाइबल में से शब्द हमें सुनाई दे रहा है और हमें शब्द को लेकर दे रहा है, ताकि ये शब्द ही हमें चिल्लाता है। हालेलुया। वो एक व्यक्ति 40 साल तक रात भवन में रहा, ऐश्वर्य की जिंदगी जी रहा था और ऐश्वर्य की जिंदगी छोड़कर 40 साल तक जंगल में भटक रहा था। 40 साल तक गाय बकरी को चराते रह रहा था और परमेश्वर उससे वाचा बांधी। परमेश्वर ने शब्द दिया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे जरिए तेरे सारे लोगों को मैं छुड़ाऊंगा। इस शब्द को किसने पकड़ा? पता है? मोसेस ने पकड़ लिया शब्द। हालेलुया, हालेलुया। शब्द में जीवन होता है, शब्द में सामर्थ होता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो, बड़ा खूबसूरत रीति से हो रहा है। बेटा टोए लगा के रखो, बड़ा खूबसूरत रीति से। यहाँ पर आप देखते हैं कि परमेश्वर ने 10 विपत्ति डाली, वहां से आप देखते हैं कि 10 विपत्ति डाल के परमेश्वर ने अपने आप को वहां पर प्रकट किया और बताया कि मैं ही यहोवा हूं, मैं ही वो परमेश्वर जो तुम्हें छुड़ाने वाला है, मैं ही वो परमेश्वर जो अब्राहम को शब्द दी थी, मैं ही वो परमेश्वर मैंने जो इसहाक को शब्द दी, मैं ही वो परमेश्वर जो याकूब को शब्द दी, मैं ही वो परमेश्वर जो जोसेफ को शब्द दी, मैं ही वो परमेश्वर जो मोसेस को शब्द दी। आज वही शब्द मैंने मोसेस को दिया ताकि इस शब्द को हमने पूरा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर उन दिनों के अंदर मोसेस को शब्द दिया था जो गुलामी में जी रहे थे। इन दिनों के अंदर परमेश्वर बादल की तरह अपने चर्च को शब्द दे रहा है
इसलिए शब्द में ताकत है, शब्द में सामर्थ है। तो हमें शब्द को पकड़ के रखना है कि परमेश्वर क्या कहता है। इसलिए जब भी वचन आता है तो अपने कान खुले होना चाहिए, अपना मन वचन क्यों लगने चाहिए। हालेलुया। जब आपका कान और आपका मन वचन पे लगता है, जब बाइबल पढ़ोगे तो आपका एक एक शब्द आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का मकसद क्या है इसके पीछे लिखने का। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? परमेश्वर ने वहां पे 10 रुपए देता नहीं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, इतने अद्भुत और भयानक रीति से परमेश्वर वहां पे काम किया। और काम करने के बाद आखिर में फाइनली फिरौन ने कहा कि तू अपने लोगों को यहाँ से निकल जा। क्या कहा फिरौन ने? अपने लोगों को यहाँ से निकल जा। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूँ, जो फिरौन 430 साल तक गुलामी में पकड़ के रखा, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपने जितने रिसोर्सेस थे, सारे सोर्सेस लगाए इन लोगों को पकड़ के रखने में, लेकिन परमेश्वर ऐसे ऐसे अपने कामों को दिखा दिखा कर वो व्यक्ति इतना मजबूर हो गया कि कहा मोसेस को अपने लोगों को लेकर जा। आज मैं आपसे कहता हूँ, कितना भी दुख क्यों ना हो, कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, कितना भी मुसीबत क्यों ना हो, शैतान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो आपको पकड़ की कोशिश तो करेगा और कुछ समय तक सफल नहीं होगा, लेकिन विश्वास करो वो शाश्वत के लिए सफल नहीं हो सकता, वो शाश्वत के लिए हमें पकड़ नहीं सकता, उसको एक न एक दिन हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शब्द परमेश्वर आ चुका है, शब्द में ताकत है, शब्द में जीवन है, शब्द के अंदर सब कुछ है जो हमें चाहिए। हमें केवल हमारे कान शब्द की ओर लगाना चाहिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? बाइबल ये बताती है कि जैसे ही वो वहां से निकल पड़े तो सफर बहुत ही छोटा था वहां पर, फिलिस्तीनी की जगह से एक रास्ता था, लेकिन बाइबल बताती है कि वहां पे लड़ाई हो रहा था, वहां पर लड़ा हो रहा था। परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वर ने देखा कि अगर मैं इनको लड़ाई में से लेकर जाऊं, अभी ये लोग गुलामी में थके हुए, अभी ये लोग थक से हारे हुए हैं, परेशान है। कितना परमेश्वर केयर करता है, परमेश्वर कितना ध्यान रखता है हमारा, है ना? कितना खूबसूरत परमेश्वर है। अगर ये लड़ाई को देखा, बाइबल ये बताती है कि अगर ये लड़ाई को देखे तो डर के मारे फिर से चले जाएंगे। परमेश्वर को पता है हमारा नेचर कैसा है, परमेश्वर हमें जानता है। क्यों जानता है पता है? हमारा सृष्टिकर्ता वही है। हालेलुया। हमारा सृष्टिकर्ता कौन है? हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता है। जब वो हमें जानता है, क्या वो हमारी परिस्थिति को नहीं जानता? क्या जब वो हमें जानता है हमारे जरूरतों को नहीं जानता? वो सब कुछ जानता है। क्या तुम जानते हो वो सब कुछ जानता है? ये सवाल है। हालेलुया। क्या हो रहा है यहाँ पर? देख रहा है वहां पर कि फिलिस्तीनियों की सेना वहां पर लड़ रही है। अब जाए तो कहां जाए? एक ही मार्ग था, कनान में जाने के लिए एक ही मार्ग था, वो जाता फिलिस्तीनी का रास्ता, लेकिन वहां पे भी लड़ाई हुई। जब यहाँ पर लोग आके खड़े हुए देख रहे फिलिस्तीनी की सेना वहां पे लड़ाई करने तैयार है। यहाँ देख रहा है कि समुद्र के सामने खड़ा हुआ है और पीछे फिर उनकी सेना खड़ी हुई। अब करे तो क्या करे? अब सोचो, गुलामी में रहने वाले लोगों का मेंटालिटी तो गुलामी जैसा रहेगा ना। अब जब वो लोग गुलामी से बाहर निकल रहे थे, कितना खुशी होता रहेगा उनको कि अब समय आ चुका है, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है जो वादा किया, उस वादे के देश में हमें जाना है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े वो लोग, तो सामने देख रहा है फिलिस्तीनी की सेना खड़ी है, आगे देख रहा लाल समुद्र खड़ा है, फिर पीछे देख रहा फिर किस तरह से चिलम-चिली किया रहेगा, किस तरह से चिलम-चिली किया रहेगा। क्यों हमें लेकर आया? क्यों हम तो वहीं पे जी रहे थे ना, अच्छा रह रहे थे ना, अच्छा कुछ भी कह के खा के हम जी रहे थे, क्यों हमें यहाँ पर लेकर आया? अगर हम फिलिस्तीनी के रास्ते पे जाए तो वो हमें मार डालेंगे, लाल समुद्र में हम जा नहीं सकते, पीछे जाएगा तो फिर किसे फिर से मार डालेंगे। क्या करें? इस तरह की बातें किससे कह रहे थे पता है? ये सारे बातें मोसेस से कह रहे थे, लेकिन मोसेस ने सबसे बड़ा खूबसूरत चीज यहाँ पे था, उसने लोगों के बातों में ध्यान नहीं देते, लोगों के शब्द में ध्यान नहीं देते हुए उसने परमेश्वर के शब्द में ध्यान दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज सवाल ये है, आप किसके शब्द में ध्यान देते? आज सिचुएशन दिखा रहा है कि दुख में हो, सिचुएशन दिखा रहा है फिर तकलीफ में हो, तुम्हारा आड़ोस पड़ोस कह रहा है कि तुम कब बढ़ने पाओगे,
तुम्हारा बॉस ये कहता रहेगा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जहाँ पे तुम नौकरी करे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा बात नहीं करते, बस लोग ज्यादा बात नहीं करते, बस लोग अपने काम से काम मतलब रखते। ये क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, हम भगवान बात कर ही नहीं सकते, हम यहाँ की बातों में इतना रख ही नहीं सकते, और लोग हम उनके साथ में मिली नहीं होने के कारण हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे, हमें बेवकूफ समझ रहे हैं और हमारे विरुद्ध में बातें कर रहे हैं। क्या उनके बातें का शब्द हमारे लिए मायने रखता है? क्या परमेश्वर का शब्द हमारे लिए मायने रखता है? हमें परमेश्वर की शब्द मायने रखना चाहिए। यहाँ पर देखो, जस्ट एक बार इमेजिन करके देखो, एक नहीं दो नहीं 25 लाख से ज्यादा लोग वहां पर थे। कितना शोर शराबा हुआ है वहां, किस तरह से चिल्लम आग होती रही। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत बात, मोसेस ने उनके शब्द पर ध्यान नहीं दिया। तो इसने किसके शब्द पे ध्यान दिया? परमेश्वर ने आग में उससे बातें की थी, उसके एक एक शब्द उसके कान में गूंज रहे थे। आज जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन भी हमारे कान में गूंजना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बिलीव करता हूं, जब सामने देख रहा था फिलिस्तीन की सेना, यहाँ पर देख रहा है कि वहां पर लाल समुद्र देख रहा है, पीछे फिरौन की सेना देख रही, सामने 25 लोग चिल्लम कर रहे, चारों के बीच में गिरा हुआ था मोसेस। लेकिन मोसेस का सबसे खूबसूरत क्वालिटी, चारों की ओर ध्यान दे दिया, फैक्ट को देख रहा था, लेकिन फैक्ट पर बिलीव नहीं कर रहा था। फैक्ट का फिलिस्तीन फैक्ट है, लाल समुद्र फैक्ट है, हकीकत है। हाँ भाई, दर्द है, हकीकत है, गरीबी है, हकीकत है, बीमारी है, हकीकत है, लेकिन वो हकीकत तुम्हारा जीवन शैली नहीं बनना चाहिए, वो हकीकत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो भाई, विश्वास किस पे करें? मेरे प्रियो, विश्वास यीशु मसीह के वचन पे करना चाहिए, परमेश्वर के शब्द में विश्वास करना चाहिए। जिस तरह से मोसेस ने किया, जैसे वो शांत बैठा, चिल्लम चिल्ली शोर शराबा दिख रहा, मैं ये बिलीव करता हूँ वो वहां पर घुटने नहीं करेगा और कहेगा प्रभु जी, जैसे उसने हाथ बंद कर शांत होने की कोशिश की, तब आग में जो परमेश्वर से बातें की, वो बातें उसके शब्द उसके कान में गुजर हो गए कि हे मोसेस, तू चिंता मत कर, जो मैंने शब्द दिया मैं वो परमेश्वर हूं, जो शब्द को पूरा करने वाला परमेश्वर। तू चिंता मत कर, देख तुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं तेरे रास्ता खोलूंगा। आज हो सकता है हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति है, हमें रास्ता नहीं दिख पा रहा है, हमें रास्ता नहीं दिख पा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है सब कुछ क्लोज हो चुका है, नौकरी ये वो धन सब क्लोज हो चुका है, चंगाई क्लोज हो चुकी है, डॉक्टर का रिपोर्ट आ चुका है, ये बच नहीं सकता। कि जब हम अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, अगर कोई बीमार है, अगर बीमार होने के बाद डॉक्टर ने कहा ये कभी चंगा नहीं हो सकता, उस समय में ये फैक्ट है कि डॉक्टर के पास फैक्ट क्या है कि उसके पास रिपोर्ट है, इसलिए वो रिपोर्ट को देखकर फैक्ट बता रहा है। लेकिन हमें फैक्ट की ओर ध्यान देना चाहिए, जितना ध्यान हम फैक्ट पर देंगे उतने ही आप घुसते जाओगे। हमें उस फैक्ट की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर के शब्द पर ध्यान देना चाहिए। क्या शब्द ये कहता है कि मैं एक नहीं खाया से तू परिपूर्ण चंगा हो चुका है। एक बीमारी इस तरह का शब्द को सुनना चाहिए। अगर आप कर्जे में हो तो कर्जे में रहने वाला व्यक्ति देख रहा है कि मेरी कमाई बहुत कम है, लेकिन कर्जा वो जितना कमाई उससे कहीं ज्यादा है, तो व्यक्ति को ये कहना है, ये व्यक्ति को ये फैक्ट के उदाहरण देते हुए पर वो व्यक्ति को शब्द के उदाहरण से शब्द ये कहता है तू कर्जा लेगा नहीं बल्कि कर्जा देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति गरीबी में है, उसे दिख रहा है कि मेरे पूर्वज भी गरीबी में थे, मेरे बाबा भी गरीबी में थे, मैं भी झोपड़ी में रह रहा हूँ, मेरे पिता झोपड़ी में था, मैं भी झोपड़ी में रहूंगा, ये फैक्ट है। तब उस व्यक्ति को वो फैक्ट के उठाने देते हुए उस व्यक्ति को शब्द याद आना चाहिए। परमेश्वर कहता है मैं ये नहीं बोला ताकि मेरे लिए तो नॉर्मल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर झोपड़ी में रहा ताकि मैं अच्छे जगह ले सके। ये शब्द हमें याद आना चाहिए। यही शब्द को मोसेस याद कर, मोसेस को शब्द याद आ गया कि ये मोसेस मेरे हाथ में तुझसे क्या बात की तुझे पता है ना, मैं तेरे ही तेरे लोगों को चुनाऊंगा। और वहां पर ये शब्द जैसे ही आया तो मोसेस ने अपने लाठी को उठाया
और हम देखते हैं समुद्र को भाग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब शब्द को याद करते हैं तो समुद्र को भाग होना ही होना है। जब इससे पहले कभी हुआ ना उसके बाद में कब हुआ, वैसे ही जब शब्द याद आएगा, जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में करने पड़े, इससे पहले कभी हमारे जीवन में हुआ ना इसके बाद में कभी हुआ, इस तरह का काम परमेश्वर हमारे जीवन में करने पड़े। केवल हमें शब्द पर विश्वास करें। हम ये कहते हैं मेरा पगार तो बहुत कम है, मेरा पगार तो बहुत कम है, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊं, मैं कैसे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करूं, मैं कैसे अच्छी जगह पे रहूं। जब शब्द याद आना चाहिए, परमेश्वर कहता है बेटा मैं तेरे साथ, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे फैलाऊंगा। हम देखते हैं ना यशायाह का किताब में देखते 45 के अंदर क्या कहता है, मैं तुझे फैलाऊंगा, मैं तुझे छोटे स्थान में रहूं। क्यों चिंता कर रहा है? जब शब्द आता है तो देखना समुद्र को भागो। हालेलुया। अब क्या हो रहा है? जैसे ही समुद्र में भाग गया, समुद्र में भाग होने से पहले ये लोग चिरमचिरी कर रहे थे, ये लोग डर रहे थे, ये लोग कांप रहे थे। क्या कि यहाँ पे फिलिस्तीन की सेना, यहाँ पे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, सारे लोग डर रहे थे। और जैसे ही समुद्र में भाग हो गया, मैं कहता हूँ क्षण भर में सब दुख फैल रही है, क्योंकि बाइबल ये बताती है जब वो समुद्र में से जा रहे थे तब सब नाचते में जा रहे थे। एक व्यक्ति नाचता कभी है जब आनंद में रहता है, नाचते में जा रहे थे, नाचते में जा रहे थे, गिरा बजाते में जा रहे थे, ढोल बजाते में जा रहे थे। जैसे ही वो समुद्र को पार हो गए, समुद्र में पार होने के बाद वो देख रहे हैं कि हमारे पीछे फिरौन की सेना है। फिर हो सकता है एक पड़ाव को हमने दूर कर दिया है, एक संकट को दूर किया, दूसरा संकट हमारा इंतजार कर रहा है। याद रखना, जिस शैतान इतना आसानी से हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन उससे कई सारा परमेश्वर हमें अपने आप की बुद्धि की नहीं संभालता है। वो हमें शैतान के हाथ में पड़ने नहीं देगा। वो हमेशा हमारे संग रहता है, वो हमेशा हमारे लिए सोचता है, वो हमेशा हमारे लिए विचार करता है, वो हमेशा अपनी आंखें अपनी ओर करता है। वो इसलिए कहता है कि ये शब्द तू शब्द पर ध्यान मत दे, तू शब्द पर ध्यान दे, क्योंकि मेरा काम तेरी ओर लगा। अब जैसे ही ये लोग समुद्र में भाग करके आगे निकल गए, फिरौन की सेना वो बड़े ललकार के साथ आ रही थी। ये फिर चिल्लाने लगे, ये मोसेस, ये सेना आ रही, हम क्या करें? सेना आ रही, हम क्या करें? मोसेस ने फिर से वो ट्रिक को अपनाया जो ट्रिक लाल समुद्र के सामने खड़े हुए देखा। फिर से उसे शब्द को स्मरण किया, और जैसे ही शब्द को स्मरण किया, वो बड़े तेजी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े जोर के साथ, बड़े जोश के साथ ये घोषणा करता है, किस मिस्र को तुम आज देख रहे हो, जिस मिस्र को तुम आज देख रहे हो, आज के बाद तुम कभी नहीं। हालेलुया। जैसे ही मोसेस के मुंह से शब्द निकला ही नहीं निकला, समुद्र जो दो भाग हुआ, समुद्र फिर एक हो गया, और फिर समुद्र की अंदर शब्द के अनुसार फिरौन की सेना पानी में खत्म हो गई। शब्द में ताकत है। देखो, हालेलुया, हालेलुया। आपको भी चर्च में आपसे कहता हूं, आज से अभी से शब्द को उपयोग में लाना सीखो। शब्द को उपयोग में लाने से पहले बाइबल पढ़ना सीखो। बाइबल पढ़ने के बाद बाइबल के वचनों को मनन करना सीखो। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वचन बाइबल तो पढ़ रहा हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन विश्वास करो, आप बाइबल पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सही समय पर अपने मुंह से शब्द निकलेगा। उन दिनों के अंदर मैं फिर से कहता हूं, बार-बार कहता हूं, उन दिनों के अंदर जब परमेश्वर ने मोसेस से बात की, आग में लेकर बात की, और एक एक शब्द आग में सारे, इन दिनों के अंदर परमेश्वर हमारे सामने एक बाइबल रखा है, अपने शब्द को देने कर हमसे बातें करे, ताकि वो कह रहा है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें अपने आप की बुद्धि के न्याय संभालूंगा, मैं तुम्हें गर्दन से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें विनाश से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें सुख से भरूंगा, मैं अपने आनंद से तुम्हें भरूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शब्द में ताकत, शब्द में सामर्थ्य। हालेलुया। इससे शब्द की बातों को समझो, शब्द के महत्व को समझो। अब कोई इंसान अगर किसी को जरूरत है, अगर वो इंसान के काम में तुम्हें मदद करता, तो भरोसा करते ना उसको,
और कभी वो भरोसा करने का लायक है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं उसमें। और हो सकता है कि वो धोखा भी देगा। तो विश्वास करो, जो परमेश्वर ने कहा है, जब तक ये बातें पूरी नहीं होगी तब तक परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। शब्द एक बीज की तरह है, जैसे ही वो बीज हमारे जीवन में आती है तब तक वो वापस नहीं जाएगी जब तक वो फल देना रुचि न बन जाए। जब तक वो क्रिया में रहेगी तब तक वो शब्द वापस नहीं जाएगा। इसलिए मेरे चर्च के लोगों, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का शब्द हमारे पास आ चुका है। हमें चिंता करने की जरूरत, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मेरी प्रार्थना को सुना। शब्द आ चुका, इसका मतलब जो प्रार्थना करेगा वो पूरा होगा। उसने कहा, मेरे चंगे हो चुके, शब्द आ चुका है। शब्द ये है, मेरे कारण तू चंगे हो चुका है। शब्द आ चुका है कि मैं निर्णय करा ताकि मेरे विरोध से दबा कर सको। शब्द आ चुका है, मैं हालेलुया, मैंने कहो कहता है, मेरी ऐसा जीवन को दिया, क्रूस का जीवन को दिया ताकि वो जीवन तुम ना जिए, तुम एक बार जीवन को जी सको। शब्द आ चुका है, इसका मतलब ये पूरा होकर ही रहेगा। हम बाहर का जीवन जीना है तो बाहर का जीवन जी के रहेंगे। हम कर्ज का मुक्त जीवन जीना है तो हम जी कर रहेंगे। हम बीमारी से मुक्त जीवन है तो हम जी कर रहेंगे। हम गरीबी से मुक्त होने का जीवन है हम वो जी कर रहेंगे। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े आनंद की बात है, शब्द आ चुका है। हालेलुया। एक शब्द आ गया मिस्र में से, इस्राएल को बाहर निकाला परमेश्वर। एक शब्द हमारे पास आया, हमें भी क्या मिलता है? एक शब्द मोसेस के पास आया, उस शब्द के जरिए गुलामी में रहने वाले सारे इस्राएली मिस्र में पहुंच गए। आज हमारे चर्च में भी शब्द आ चुका है। आज परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हें भी मिस्र में से बाहर निकालो। मिस्र क्या है? मिस्र एक संसार है। मिस्र क्या है? मिस्र एक गरीबी है। मिस्र क्या है? मिस्र एक कर्जा है। मिस्र क्या है? मिस्र एक बीमारी है। परमेश्वर कहता है शब्द आ चुका है, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा वहां से। और फिर क्या कहता है परमेश्वर? जिस फिरौन को तुम आज देख रहे हो फिर कभी नहीं देखोगे। शब्द आ चुका है। जिस गरीबी को आप देख रहे हो, जिस कर्जों को आप देख रहे हो, जिस बेरोजगारी को आप देख रहे हो, जिस दुख को आप देख रहे हो, फिर आप नहीं बल्कि आपके बच्चे और आपके आने वाली पीढ़ी के क्या पता है? तब यहोवा ने उसे आग के बीच में से तुमसे बातें की। किससे? तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा परंतु कोई रूप नहीं दिखा पड़ा, केवल शब्द ही। आज हमारे चर्च में केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। इसलिए हमारे चर्च आज के बाद अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हे आज वो आज नहीं रहेगी। हालेलुया। वो चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे स्पिरिचुअल, आपसे बात नहीं रहेगी। आपसे हम बात करने की जरूरत नहीं। क्यों? शब्द आ चुका है। आपको थॉट्स आते रहेगा, आपको विचार आते रहेंगे। कभी ठीक नहीं हो पाए, तेरे बेटा तेरी बेटी कभी ठीक नहीं हो पाई, तेरी परिस्थिति ठीक नहीं हो पाई। जब ऐसा शब्द आता है कह रहा है, हे शैतान ये शब्द दे रहा है मेरे बाप के पास एक शब्द, मेरे बाप के पास चंगाई से भरा शब्द है, मेरे बाप के पास एक पहाड़ी से भरा शब्द है, मेरे बाप के पास एक अद्भुत भरा शब्द है। मेरे बाप ने मुझे शब्द दिया है कि मेरा जीवन एक पहाड़ी का जीवन होगा। मेरे बाप के पास एक शब्द आ चुका है, वो मुझे फैलाएगा, वो मुझे 24 साल में रखेगा। जहाँ पर गरीबी नहीं, जहाँ पर दुख नहीं, जहाँ पर बीमारी नहीं, ऐसा जीवन परमेश्वर देगा। क्यों? क्योंकि शब्द आ चुका है। ऐसा और चर्च खड़े रहे, हम दुआ करते हैं अपने चर्च के लिए, हम दुआ करते हैं अपने चर्च के लिए। स्तुति हम करते हैं, हम खड़े रहे। थैंक यू जीसस। आज हम सब मिलकर अपने चर्च के लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। कम ऑन चर्च, अपने आंखों को बंद करें, अपने मन को यहाँ पर भटकने दें, पूरी रीति से परमेश्वर के शब्द पे ध्यान दें। थैंक यू जीसस। प्रेज़ लॉर्ड फादर, प्रेज़ लॉर्ड राजा, प्रेज़ लॉर्ड फादर। प्रभु जी तेरे शब्द का प्यासा हो परमेश्वर, मैं तैयार हूँ तेरे वचन को सुनने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरे शब्द को सुनने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरे शब्द को कहने के लिए खुदावंद, मैं तैयार हूँ तेरे शब्द को प्रभाव देने के लिए। परमेश्वर हम अपनी चर्च को खुदावंद राजा पृथ्वी की ओर देखते राजा, हमारे चर्च को कर्ज से मुक्त होने में देखते खुदावंद। प्रभु जी
हमारे जितने भी लोग हैं खुदावन, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं राजा, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं राजा, सब लोग एक पहाड़ी के जीवन को देख रहे हैं। थैंक यू जीसस, तूने ऐसे ही किया। मैं धन्यवाद तेरे स्तुति करता हूं। तेरी दया हमारे चर्च पे, तेरी दया तेरे सुनने वाले पर है परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति करता हूं, तेरी आराधना करता हूं, तेरे नाम की महिमा करता हूं। थैंक यू जीसस।